हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, आपके लिए एक 60 HP ट्रैक्टर का रिव्यू लेके आए हैं जो कि 4 सिलेंडर 20 गियर में मिलने वाला है। तो काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है। फुल डिटेल में बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो में कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। EPI सिस्टम दिया गया है इस ट्रैक्टर में, तो EPI टेक्नोलॉजी क्या होती है, ऐसी सारी कुछ जानकारियाँ देने वाला हूँ। इसकी प्राइस भी बताऊँगा कि कितनी प्राइस में आने वाला है और क्या क्या इसमें मतलब बदलाव किए गए हैं कंपनी द्वारा, ये सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले इसके गियर के बारे में बात कर लेते हैं किसान भाइयों। तो इसमें 20 गियर कैसे दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आइए आप, तो 20 गियर इसमें इस प्रकार के दिए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बड़ा वाला लीवर देख रहे हैं, राइट हैंड वाला, इसमें आपको 4 गियर फॉरवर्ड में मिलने वाले हैं, एक इसमें रिवर्स में मिलने वाला है। और आप जो लेफ्ट वाले लीवर देख रहे हैं तो इसमें 2 पोजीशन वाले गियर दिए गए हैं। एक तो इसमें देख रहे हैं खरगोश बना हुआ है, एक कछुआ बना हुआ है, जिसे आप हाई लो भी बोल सकते हैं। तो ये हाई लो के लिए गियर दिया गया है। और एक और इसमें एक्स्ट्रा गियर मिल जाता है, जैसे आप मतलब मान के चलिए कि चौथे गियर में ट्रैक्टर को चला रहे हैं और चौथे के हाई में ट्रैक्टर को चला रहे हैं, आपको स्पीड कम लग रही है कि हमें चौथे के हाई में भी ट्रैक्टर की स्पीड और ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए कंपनी ने एक और गियर इसमें ऐड कर दिया गया जो इसके नीचे ही दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बुल बना हुआ है और नीचे हॉर्स बना हुआ है। तो यानी कि सांड की ताकत और घोड़े की ताकत वाला गियर दिया गया है इसको, शुद्ध बुंदेलखंडी में बोलें तो जैसे आपको कम लगती है स्पीड तो आप इसको पीछे साइड कर सकते हैं, तो आपको घोड़े जैसा ताकत मिलेगी इस ट्रैक्टर में। यानी कि आपका जो ट्रैक्टर है घोड़े जैसा दौड़ने लगेगा रोड पर। और अगर आपको थोड़ी सी उससे कम चाहिए तो आप इसको सांड वाली ताकत लगा सकते हैं, यानी कि बुल वाला गियर डाल सकते हैं, तो आपको इसमें बुल वाली ताकत मिलेगी। बाकी अगर आपको इससे और भी छोटी गियर डालनी है, यानी कि और भी कम स्पीड चाहिए, तो आप इस वाले से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस ट्रैक्टर में 20 तरह के गियर मिल जाते हैं, यानी कि 20 गियर मिल जाते हैं। तो 20 पोजीशन में इस ट्रैक्टर में आप गियर डाल के इस ट्रैक्टर को चला सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, इसकी क्लच के बारे में बात करें तो इसमें डबल क्लच मिलने वाला है। आपने अदर कंपनियों के ट्रैक्टर में देखे होंगे तो इसमें डुअल क्लच मिलता है, लेकिन इसमें डबल क्लच मिलने वाला है। यानी कि एक क्लच इसका हाथ में जो दिया गया है वो अलग से ही दिया गया है, जी इंडिपेंडेंट क्लच बोलते हैं इसको। जैसे आप ठेसिंग वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पर इस क्लच का यूज किया जाता है। तो इस ट्रैक्टर में आपको डबल क्लच भी मिलने वाले हैं। बाकी आपको ये ट्रैक्टर 4 सिलेंडर और 60 HP कैटेगरी में ये ट्रैक्टर मिलने वाला है। नाम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं फार्मटेक 6055 EPI सिस्टम क्लासिक प्रो मॉडल है। और यहाँ पर इसमें सुपर मैक्स TV बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है किसान भाइयों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बॉस कंपनी का इनलाइन 4 सिलेंडर के साथ पंप दिया गया है। जो आपने देखे होंगे, इसकी किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर देखे होंगे, सभी ट्रैक्टरों में बॉस ही कंपनी का पंप आता है, तो इसमें भी बॉस कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप यूज किया गया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक वाटर सेपरेट फिल्टर भी यूज किया गया है। जैसे आइंदा आपकी फ्यूल टैंक में कभी पानी वगैरह बनता है तो आपके फ्यूल टैंक की सेफ्टी के लिए यहाँ पर इसमें वाटर सेपरेट फिल्टर भी यूज किया गया है। इसमें जैसे ही पानी बनता है तो जो पानी को सोख लेता है तो आपके पंप तक पानी जाने से बचाता है। तो सेफ्टी के लिए आपको ये सिस्टम भी मिल जाता है। बाकी इस ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग मिलने वाली है। जो पावर स्टीयरिंग मिलने वाली है वो डुअल सिलेंडर एक्टिंग के साथ पावर स्टीयरिंग मिलने वाली है। आप इस प्रकार से देख रहे होंगे कि एक सिलेंडर एक्टिंग इस साइड लगाया गया है और एक सिलेंडर एक्टिंग इस साइड भी लगाया गया है, यानी कि दोनों साइड इसमें अलग अलग सिलेंडर लगाए गए हैं। इसके क्या फ़ायदे होते हैं तो वो मैं बता देता हूँ कि इसके ये फ़ायदे होते हैं कि इसका मेंटेनेंस खर्चा होता है, इसका 0% का मेंटेनेंस खर्चा होता है। बहुत ही जल्दी ये रिपेयर हो जाते हैं और इनमें जल्दी ख़राबी नहीं आती है। और एक सिस्टम और इस ट्रैक्टर में मिल जाता है जो कि एडवांस है। आप सामने का इसका एक्सल देख रहे हैं, सामने का जी एडजस्टेबल मिलने वाला है। क्या है कि बहुत से किसान भाई आलू की खेती करते हैं, लहसुन की खेती करते हैं, तो उनको जो टायर रहते हैं ये वाले तो एडजस्ट करने पड़ते हैं सामने के, तो वो किसान भाई इस ट्रैक्टर के थ्रू आसानी से कर सकते हैं सारी खेती बाड़ी। और इसमें जो बम्पर मिलने वाला है वेट के साथ बम्पर दिया गया है। लगभग इसका 80 से 90 kg के आसपास वेट दिया गया है, जिससे ट्रैक्टर आगे से उठने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। आप कैसी भारी से भारी लोड में आसानी से चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर को आगे से बिल्कुल नहीं उठेगा। बाकी इसके टायर की बात करें तो इसमें 7.5 के टायर मिलने वाले हैं। गुड एयर कंपनी के टायर मिलने वाले हैं। तो एक ब्रांड के टायर मिल रहे हैं इस ट्रैक्टर में आपको। पीछे के टायर साइज़ की बात करें तो गुड एयर के पीछे भी टायर दिए गए हैं, जिनका साइज़ दिया गया है 16/9/28 के बड़े वाले इसमें टायर दिए गए हैं।
कुछ किसान भाई इसको जैसे धान की खेती में यूज करते हैं और ऐसी जगह में यूज करते हैं कि जहाँ पर टायरों की फिसलन होती है, तो वो किसान भाई इसमें पानी भर के आसानी से चला सकते हैं। क्योंकि आप इन टायरों को देख रहे होंगे कितने बड़े और कितने हैवी टायर दिए गए हैं, तो आसानी से आप सारे काम इस ट्रैक्टर के थ्रू कर सकते हैं। और अब इसके रेगुलेटर के बारे में और बता दूं मैं, बोनेट खोलने के लिए यहाँ पर स्विच दिया गया है, तो इस वाले स्विच को आप ऐसे खींचेंगे और इस वाले बोनेट को इस तरह से आप एक ही हाथ से ऐसे उठा सकते हैं। जैसे ही आप बोनेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें डबल डबल जैक दिए गए हैं। जैक इसलिए दिए गए हैं जिससे मेरे किसान भाई इस बोनेट को आसानी से उठा सकें। इसका जो एयर फिल्टर दिया गया किसान भाई, हवा वाला एयर फिल्टर दिया गया, आपने जेसीबी वगैरह में देखा होगा, तो वही वाला इसमें भी यूज किया गया। इसकी बहुत ही अच्छी सर्विस होती है, मेंटेनेंस खर्चा भी इसका 0% का रहता है। बाकी यहाँ पर इसमें चोक होने के लिए सेंसर भी दिया गया है, तो वो चोक होने से बचाते हैं। जैसे आप ध्यान नहीं दे पाते हो और लगातार ट्रैक्टर को चलाते रहते हो, तो अगर इसमें धूल मिट्टी कचरा किसी भी प्रकार का कोई आता है तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंसर भी दिया गया है। तो जी सेंसर के थ्रू आपका डिस्प्ले पर शो करने लगेगा कि आपका जो एयर फिल्टर है वो चोक होने वाला है, तो आप इसको साफ़ कर लीजिए। तो आप इसको घर पर ही साफ़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर रेगुलेटर वगैरह देख सकते हैं, इसमें बड़ा वाला रेगुलेटर दिया गया है। बड़ा वाला रेगुलेटर इसलिए लगाया गया है इस ट्रैक्टर में क्योंकि अपना जो ट्रैक्टर है 60 HP कैटेगरी का है, और इस ट्रैक्टर को आप लगातार भी चला सकते हैं। इसमें गर्म होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। इंजन सीसी के बारे में बात करें तो 3680 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है, जिसका टॉर्क दिया गया है 250 Nm। 250 Nm हाई टॉर्क के साथ कंपनी इंजन को बनाती है, तो काफ़ी शानदार इंजन बनाती है किसान भाइयों। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें किसान भाइयों, तो इसमें 60 से 65 लीटर के आसपास फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। आप एक बार फुल करके एक लंबे समय तक ट्रैक्टर को आसानी से चला सकते हैं। आपको बार बार पेट्रोल पंप जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी मैं पीछे साइड से भी आपको ट्रैक्टर दिखा देता हूं, तो पीछे साइड से भी देख लीजिए किसान भाइयों। काफ़ी लुक के और काफ़ी हैवी ट्रैक्टर बनाया गया है कंपनी द्वारा, तो कितना ऊंचा ट्रैक्टर बनाया गया है। इसकी लिफ्ट क्षमता के बारे में बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 2500 kg की लिफ्ट क्षमता दी गई है, यानी कि 25 क्विंटल और 2500 kg की इसमें लिफ्ट क्षमता दी गई है, जिससे आप यानी खम्भे गाड़ने की मशीन वगैरह चलाते हैं या ऐसा कोई इम्प्लीमेंट आप चलाते हैं जिनमें लिंकों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो इस ट्रैक्टर के थ्रू आसानी से चला सकते हैं। बाकी इसकी पीटीओ के बारे में बात करें तो इसमें मल्टी रिवर्स पीटीओ मिलने वाली है। आप गैरों पर भी पीटीओ चला सकते हैं, रिवर्स में भी पीटीओ चला सकते हैं, फॉरवर्ड में भी पीटीओ चला सकते हैं। जिस प्रकार से आपको पीटीओ की आवश्यकता पड़ती है उस प्रकार से आप इसकी पीटीओ वगैरह चला सकते हैं। बाकी इसकी जो हाउसिंग वगैरह देख रहे हैं, कितनी हैवी ड्यूटी हाउसिंग वगैरह लगाई गई हैं इस ट्रैक्टर में। इसकी वारंटी भी मिलने वाली है, आपको 1 साल की इसकी वारंटी भी दी गई है कंपनी द्वारा। बाकी जो पूरे ट्रैक्टर की वारंटी है वो 5 साल या 5000 घंटे की इसकी पूरे ट्रैक्टर की वारंटी है। या तो आप 5 साल ट्रैक्टर को चला लेते हैं या 5000 घंटे चला लेते हैं, तो आपके ट्रैक्टर की वारंटी ख़त्म हो जाती है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी दिए गए हैं, डबल कपरल भी बोलते हैं। तो इसमें आप हैवी से हैवी ट्राली चला सकते हैं आसानी से, पल्टी प्लाऊ वगैरह आसानी से चला सकते हैं। यानी आप इस ट्रैक्टर को ख़रीदते हैं तो अलग से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एडवांस फीचर लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सारा कुछ कंपनी द्वारा ही मिल जाता है। आप इसके इंडिकेटर देखिए, एलईडी में सारे इंडिकेटर दिए गए हैं। बाकी इसके आगे की लाइटों के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर बगल में इसमें DRL मिल जाते हैं, बीच में जो हेडलैम्प दिया गया है वो हैलोजन के बल्ब के साथ मिलते हैं। अब हैलोजन बल्ब ही क्यों आता है तो वो भी मैं आपको कंफर्म करा देता हूं कि ट्रैक्टरों में हैलोजन बल्ब क्यों आते हैं। तो ट्रैक्टरों में हैलोजन बल्ब इसलिए दिए जाते हैं किसान भाइयों, आप ट्रैक्टर को खेतीबाड़ी में यूज करते हैं, हर खेत में यूज करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप ठंडियों के टाइम पे यूज करते हैं, ट्रैक्टर को चलाते हैं, तो ठंडियों के टाइम में जो हैलोजन बल्ब होते हैं वो कोहरों को काटते हैं, यानी कि कोहरा साफ करते हैं। तो इसलिए इस ट्रैक्टर में आपको हैलोजन, इसी ट्रैक्टर में नहीं सभी ट्रैक्टरों में हैलोजन बल्ब मिलता है। बाकी जो इसमें EPI सिस्टम दिया गया है, जैसे आप ट्रैक्टर में देख रहे हैं EPI लिखा हुआ है, तो EPI सिस्टम ये होता है कि इस ट्रैक्टर में यानी 3 गरारी दी गई हैं। 3 गरारी यानी 30 क्विंटल का आप वजन उठाते हैं, इस ट्रैक्टर से खींचते हैं। तो अपना जो EPI सिस्टम है, तो EPI सिस्टम के थ्रू इसमें आप 30 क्विंटल का वजन खींचते हैं ट्रैक्टर के द्वारा, तो इसमें 30 क्विंटल का लोड नहीं पड़ने वाला है। इस ट्रैक्टर में ओनली 10 क्विंटल का लोड पड़ने वाला है। जो पीछे के एक्सल दिए गए हैं
तो उनमें जो वेट है जो बट जाता है, तो ट्रैक्टर पे भारी लोड नहीं पड़ता है और भारी से भारी लोड आसानी से खींच ले जाता है। इसी तरह तो EPI सिस्टम इस ट्रैक्टर में इस प्रकार से मिलने वाली है। बाकी मैं इस ट्रैक्टर पे आपको चढ़ के भी दिखा देता हूँ। तो प्लेटफार्म भी काफ़ी शानदार दिया गया है, देख सकते हैं कितना हैवी प्लेटफार्म मिलने वाला है आपको और काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करोगे आप ट्रैक्टर पर बैठ के। यहाँ पर इसमें PTO का लीवर मिल जाता है, आप इससे रिवर्स फॉरवर्ड दोनों साइड PTO चला सकते हैं। और यहाँ पर इसमें हैंड ब्रेक मिल जाता है और यहाँ पर कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं आपके कल्टीवेटर के। और आपको ट्राली उठाने धरने के लिए इसमें अलग से लीवर दिया गया है, तो इसके थ्रू आप ट्राली उठा धर सकते हैं। और जो सीट दी गई है इसकी बहुत ही कंफर्टेबल सीट दी गई है और एडजस्टेबल सीट दी गई है। क्या होता है कि कुछ किसान भाई छोटे होते हैं हाइट में और कुछ बड़े होते हैं, तो वो अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मडगार्ड वगैरह देखिए आप, कितनी हैवी मडगार्ड दिए गए हैं और कितनी स्पेस के साथ इसमें मडगार्ड मिलने वाले हैं। दोनों मडगार्ड आसानी से इसमें 2 व्यक्ति भी बैठ सकते हैं और खाद बीज की बोरी वगैरह आप आसानी से रख सकते हैं। बाकी इसके स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो एक छोटी स्टीयरिंग मिलने वाली है किसान भाइयों आपको, जिसमें इससे आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करोगे। जैसे आपने कार वगैरह में देखी होगी तो बिल्कुल कार के पैटर्न में इसमें स्टीयरिंग मिलने वाली है। इसमें मीटर बार जो दिया गया आधा डिजिटल आधा एनालॉग मीटर दिया गया है। जैसे यहाँ पर RPM वगैरह शो करेगा, यहाँ पर फ्यूल शो करेगा, यहाँ पर टेम्परेचर शो करेगा। और अगर आपके ट्रैक्टर में किसी भी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर भी इंडिकेट करने लगेगा कि आपके ट्रैक्टर में ये वाली प्रॉब्लम आ गई है, तो आप सही कर लीजिए। और यहाँ पर इसमें कुछ स्विच दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप 12 वाट का कार का चार्जर यूज कर सकते हो, मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हॉर्न का बटन दिया गया है, यहाँ पर लाइट कंट्रोल के बटन दिए गए हैं और यहाँ से ट्रैक्टर को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर चाबी लगेगी आपकी सेंटर में, तो यहाँ से आप ट्रैक्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लाइट वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। और एक एक्सीलेटर कंट्रोल आपको हाथ में मिल जाता है और एक एक्सीलेटर कंट्रोल आपको पाँव में मिल जाता है। और ब्रेक के बारे में बात करें तो किसान भाइयों इसमें पावर ब्रेक मिलने वाले हैं, ऑयल में डूबे हुए। जिन ऑयल में डूबे हुए ब्रेक रहते हैं उनकी बहुत ही लंबी उम्र होती है, लंबे समय तक चलते हैं। और जो पावर ब्रेक होते हैं उनकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे आप लोड में ट्रैक्टर को चलाते हैं तो जहाँ पर आप ब्रेक लगा दोगे आपका ट्रैक्टर वहीं पर खड़ा हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार फीचर्स मिल जाते हैं। अब कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में बात। तो प्राइस के बारे में मैं बता दूं कि इसकी एक्स शोरूम प्राइस जो होने वाली है वो 9,40,000 रुपये होने वाली है। एक्स शोरूम प्राइस जो है सभी जगह की एक जैसी होती है और जो ऑन रोड प्राइस होती है वो ऑन रोड प्राइस में बदलाव होता रहता है।